नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। हम बात कर रहे हैं बिरगांव के बाजीगर का। हमें इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। बिरगांव नगर निगम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी अंबिका यदु शुरुआती रुझानों में आगे चल रही हैं। 15 वार्डों की गिनती में अंबिका यदु को बढ़त मिली है, तो रुझान लगातार आ रहे हैं। तेजी से इनमें बदलाव भी होगा, लेकिन इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जो शुरुआती रुझान आ रहा है वो बता रहा है कि मेयर पद की रेस में बीजेपी प्रत्याशी अंबिका यदु अभी लीड लिए हुए हैं। और बिरगांव चुनाव के नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं और वार्ड की रेस में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अभी तक के जो नतीजे स्पष्ट हुए हैं उन नतीजों में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 वार्ड पर कब्जा किया है। वार्ड नंबर 5 पर कांग्रेस जीत गई है, यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा वार्ड नंबर 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। देवेश, जरा बताइए शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी शुरुआती रुझान में जो 15 वार्डों के रुझान निकलकर सामने आए हैं, इनमें बीजेपी की प्रत्याशी महापौर पद की अंबिका यदु जो है वो लगभग 2000 वोट से आगे चल रही हैं, जबकि बाकी वार्ड के रुझान अब तक नहीं आए हैं। अगर वार्ड में जीत की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 3 वार्डों के अब तक परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं। उनमें से 2 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं 1 वार्ड में बीजेपी ने अपना जीत का खाता खोला है। तो अभी धीरे धीरे जो है रुझान निकलकर सामने आते जा रहे हैं और जो शुरुआती चरण है, जो बिरगांव के आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, इन इलाकों से बीजेपी ने बढ़त बनाई है। आछोली, उरकुरा, इन जगहों पर बीजेपी को खासी बढ़त मिल रही है। वही कांग्रेस को इंतजार है कि बिरगांव का जब परिणाम सामने आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसकी बढ़त निकलकर सामने आ रही है। 40 वार्ड है, लेकिन अब तक रुझान जो है केवल 15 वार्डों के सामने आए हैं। राम, बिल्कुल, रुझान 15 वार्ड के सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर 40 वार्ड हैं और इनमें जो शुरुआती नतीजे स्पष्ट हुए हैं उसमें भी 2-1 की लीड कांग्रेस लिए हुए है। 2 वार्ड कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत लिए हैं और 1 वार्ड पर बीजेपी की प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उनका नतीजा स्पष्ट हो चुका है और ये जो बड़ी खबर है वो आपको दे रहे हैं कि बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी अंबिका यदु फिलहाल 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये शुरुआती 15 वार्ड के रुझान सामने आए हैं, जिसके आधार पर ये बात निकलकर सामने आई है कि 2000 वोटों से अंबिका यदु लीड बनाए हुए हैं। सी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, जरा जो वार्ड जिनके नतीजे स्पष्ट हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, वार्ड नंबर 19 के परिणाम भी आ चुके हैं। वार्ड नंबर 19 में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो अब दोनों का जो मुकाबला है वो बराबर का हो गया है। 2 जो वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई है, 2 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। और अभी भी जो ताजा आंकड़े जो सामने आ रहे हैं कि जो मतगणना चल रही है उसके मुताबिक जो है 3000 वोट से बीजेपी की अंबिका यदु कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रही है। जी राम, बिल्कुल, तो ये ताजा अपडेट इस वक्त देवेश ने हम तक पहुंचाया है और ये ताजा अपडेट दर्शकों तक एक बार फिर से हम बता दें, जैसा कि देवेश बता रहे हैं कि 4 वार्ड के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। वार्ड नंबर 19 का नतीजा अभी अभी आया है और वार्ड नंबर 19 में बीजेपी की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, यानी कि अब मुकाबला 2-2 की बराबरी पर आ गया है। 2 वार्ड कांग्रेस ने जीत लिए हैं, 2 वार्ड बीजेपी के खाते में चले गए हैं। और एक और ताजा अपडेट, महापौर पद से जुड़ा हुआ मेयर पद की रेस में बीजेपी प्रत्याशी अंबिका यदु लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब यह ताजा अपडेट मिल रहा है कि करीब 3000 वोटों से अंबिका यदु आगे हो गई हैं। अब तक 2000 वोटों से वो आगे थी। अब यह ताजा अपडेट देवेश हमें दे रहे हैं कि 2000 की जगह उनकी लीड करीब 3000 वोट की हो गई है। करीब 3000 वोट से आगे चल रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी अंबिका यदु। वार्ड नंबर 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 2 पर कांग्रेस को जीत मिली है। वार्ड नंबर 19 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि वार्ड नंबर 5 पर भी कांग्रेस जीत हासिल करने में कामयाब रही है। तो वार्ड पार्षद के 2-2 पद अब तक कांग्रेस और बीजेपी के खाते में गए हैं। महापौर पद की प्रत्याशी अंबिका यदु बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये ताजा अपडेट बिरगांव नगर निगम के जो नतीजे और रुझान स्पष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उस पर हम आपको दे रहे हैं। देवेश तिवारी जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिरगांव के इस बैटल पर लगातार उनकी निगाह भी रही। देवेश, हम आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं और जरा बताइए कि इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है। जो वार्ड पार्षद या जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं
उनसे जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद होंगे। किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? राम, वार्ड नंबर 22 के परिणाम अभी अभी आए हैं। वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस तरह से 5 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिनमें से 3 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं 2 वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत घोषणा हो चुकी है। वार्ड नंबर 22 के परिणाम अभी अभी आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है वार्ड नंबर 22 में। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिए देवेश। हम एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। जैसा कि देवेश बता रहे हैं, इस वक्त ये वार्ड नंबर 22 की तस्वीर भी साफ कर रहे हैं। वहां से वार्ड नंबर 22 का नतीजा स्पष्ट हो चुका है और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। यानी कि एक बार फिर से पार्षद पदों में कांग्रेस ने लीड ले ली है। 3 और 2 ये आंकड़ा हो चुका है, यानी कि 2 पद जो पार्षद पद है वो बीजेपी के खाते में गए हैं और 3 वार्ड कांग्रेस के खाते में चले गए हैं। वार्ड नंबर 22 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 19 बीजेपी के खाते में गया है। वार्ड नंबर 2 कांग्रेस के खाते में गया है और वार्ड नंबर 5 भी कांग्रेस के खाते में गया है। यानी कि 5 वार्ड के नतीजे अब तक साफ हो चुके हैं और 5 वार्डों में से 3 वार्ड कांग्रेस के खाते में गए हैं। 2 वार्ड पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया है। अभी भी सभी की निगाह वार्ड स्तर पर तो लगी हुई है, क्योंकि पार्षद किस पार्टी का जीतेगा, किसका नहीं जीतेगा, कौन निर्दलीय ले जाएगा, ये लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम लोगों की निगाह है वो है मेयर पद के नतीजों पर, क्योंकि पहली बार ये नगर निगम का चुनाव है और मेयर पद के प्रत्याशी पहली बार चुनावी मैदान में थे। बीजेपी लगातार लीड बनाए हुए तकरीबन 3000 वोटों से बीजेपी की अंबिका यदु अभी शुरुआती तौर पर आगे चल रही है। हालांकि अभी बहुत सारे वार्ड के जो नतीजे हैं वो आना अभी बाकी है। बहुत सारे वार्ड के तो अभी रुझान भी नहीं आए हैं। इसके बाद ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी कि किस तरह से लीड वो ले रही है। आगे जाके कांग्रेस रिकवर करेगी नहीं करेगी, कैसा होगा, ये पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देवेश हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। फिलहाल देवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार इस अपडेट पर निगाह बनाए रखिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। झाबुआ रतलाम संसदीय सीट उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 चुनावी रैलियां करके पार्टी उम्मीदवार निर्मला भूरिया के लिए वोट मांगेंगे। सीएम शिवराज सबसे पहले झाबुआ में सुबह 9:30 बजे रोड शो करेंगे। इसके बाद वो सुबह 11:30 बजे रतलाम में, दोपहर 12:15 पर कंदनपुर में और दोपहर 1 बजे अलीराजपुर में और झाबुआ के जमाली में दोपहर 2:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम को 5 बजे उपचुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। झाबुआ रतलाम सुरक्षित संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की निर्मला भूरिया और कांग्रेस के दिग्गज कांतिलाल भूरिया के बीच टक्कर है। 21 नवंबर को यहां उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि इसी साल जून में यहां से बीजेपी के सांसद दिलीप सिंह भूरिया के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। उधर देवास विधानसभा उपचुनाव प्रचार का भी आज अंतिम दिन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों वोटरों को अपने पाले में करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार के अंतिम दिन चुनावी रैली करके पार्टी उम्मीदवार गायत्री राव पवार के लिए वोट मांगेंगे। देवास विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी की गायत्री राज पवार और कांग्रेस के पंडित जयप्रकाश शास्त्री के बीच है। 21 नवंबर को यहां पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि जून में यहां से बीजेपी विधायक तुकोजीराव पवार के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। तो देवास उपचुनाव का यह दंगल है। आज प्रचार का अंतिम दिन, चुनावी शोर आज थमेगा। इस दिन दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंकेंगी। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा आज करेंगे और बीजेपी की प्रत्याशी गायत्री पवार के समर्थन में वोट मांगेंगे। शाम को 5 बजे के बाद यहां पर बड़ा चुनावी शोर थम जाएगा। फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ेगा।